हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। जैसे कि आपको पता है कि क्लास फर्स्ट सेशन में मैंने फार्मूला 1 को क्लियरिफाई किया था। इस बार हम फार्मूला 2 को क्लियरिफाई करेंगे। फार्मूला 2 सेशन हमारा हो जाएगा ये सेकेंड। मैं आपको बता देता हूँ, खासतौर से जानकारी के तौर पर बता देना चाहता हूँ कि जब भी हम साइकोलॉजी को उठाएंगे तब ये फॉर्मूले हमारे काम आएंगे। इसका जो मेन कंटेंट है, मेन सब्जेक्ट है, जिसके बारे में आपसे लगातार ये चर्चा कर रहा हूँ, ये चर्चा है पाठ्यक्रम की संरचना एवं विषय सूची, यानी कि बाल विकास एवं अध्यापन कला के अंतर्गत आने वाले जिन जिन टॉपिक्स को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे या जिन टॉपिक्स को हमें जानना होगा उनके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो अभी जैसे हमने लास्ट सेशन में किया था डेवलपमेंट को, इस बार में हम करेंगे इंटीग्रेशन को। यानी कि इंटीग्रेशन को अगर हम करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा यहाँ पर है DI, यानी कि इसका मतलब है डिफरेंटली आइडेंटिफिकेशन। डिफरेंटली आइडेंटिफिकेशन यानी कि मैं इसको लिखूंगा विविध पृष्ठभूमि से संबंधित, विविध पृष्ठभूमि से संबंधित बच्चों की आवश्यकता को समझना। विविध पृष्ठभूमि से संबंधित बच्चों की आवश्यकता को समझना, यानी कि अगर मैं बात करता हूं तो यानी पॉइंट नंबर डी हो गया। अब मैं दूसरे डी की बात करता हूं, यहां पर जो फॉर्मूला नेक्स्ट पॉइंट शो करता है, यानी डी ये है डिसेबिलिटी इंफॉर्मेशन। डिसेबिलिटी इंफॉर्मेशन यानी सीधी सीधी बात यह है कि जो इंटीग्रेशन है, स्पेशली ये विविध पृष्ठभूमि वाले बच्चों के साथ साथ में इसका जो मेन कंटेंट है वो कंटेंट है विविध पृष्ठभूमि के साथ साथ में जो विविध यानी विभिन्न विविध दिव्यांगता से संबंधित बच्चों की आवश्यकता को समझना। विविध दिव्यांगता से संबंधित बच्चों की आवश्यकता को समझना, यानी कि मेन पॉइंट हमारा डी, यानी पहला वाला DI और दूसरा वाला DI। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम जिसको चर्चा में करेंगे वो है LD, यानी कि लर्निंग डिसेबल। लर्निंग डिसेबल यानी कि विविध, ये तो बच्चों में अधिगम क्षमता, बच्चों में लर्निंग डिसेबल यानी बच्चों में अधिगम क्षमता से संबंधित आवश्यकताओं को समझना। अधिगम क्षमता से संबंधित आवश्यकताओं को समझना। और इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने है जिसको हम कहते हैं TCS, यानी कि TCS को T फॉर टैलेंटेड और C फॉर क्रिएटिव और S फॉर स्पेशल। मैं कहूंगा यानी कि ये हमारे बच्चे हैं प्रतिभाशाली, ये है सृजनशाली, और ये बच्चे हैं विशेष, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता देना चाहता हूं
यानी कि साइकोलॉजी में हमने 3 पोर्शन यहाँ पर लिए। पार्ट 1 यानी कि डेवलपमेंट, पार्ट 2 यानी कि इंटीग्रेशन, पार्ट 3 यानी कि लैंडिंग। जो फॉर्मुलाइज हमने इनको किया है अकॉर्डिंग टू जो समावेशन यानी कि इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग जो हमने इसको फॉर्मुलाइज किया है, इसमें पहला फॉर्मूला डी आई, यानी कि डी आई पहले का आपको सेंस कोरिलेट करना है डिफरेंटली आइडेंटिफिकेशन यानी डिफरेंटली प्लेस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द चिल्ड्रन, विविध पृष्ठभूमि से संबंधित वाले बच्चों को बताना है। दूसरा डिसेबिलिटी इंफॉर्मेशन, डिसेबिलिटी इंफॉर्मेशन यानी कि दिव्यांगता से संबंधित जो बच्चे हैं, डिसेबिलिटी इंफॉर्मेशन विविध दिव्यांगता से संबंधित जो बच्चे हैं उनकी आवश्यकताओं को समझना है। या खासतौर से हम जो बच्चे आरपीडब्ल्यूडी यानी कि राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पर 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज का हम यहाँ पर विवरण को स्पष्ट करेंगे। उसके बाद में नंबर जो थर्ड पॉइंट है वो है एलडी, यानी कि एलडी को हमें समझने के लिए क्या करना है, लर्निंग डिसेबल या लर्निंग डिसेबल बच्चों में अधिगम क्षमता से संबंधित आवश्यकताओं को समझना, यानी कोई बच्चा यदि लिख नहीं पा रहा है तो उसकी आवश्यकताओं को समझना, या कोई बच्चा समझ नहीं पा रहा है उसको समझना, कोई बच्चा लिखने और पढ़ नहीं पा रहा है तो उसकी दिक्कत समझना, या कोई बच्चा मौखिक रूप से नहीं बोल पा रहा है या मैथमेटिकल्स की कैलकुलेशंस उनको पूरी प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा है, उनके लिए हमें कैसे एडजस्टमेंट दिखाना है ये हम यहाँ पर लर्निंग डिसेबल पढ़ेंगे। और यहाँ पर कैटेगराइज किया हुआ है बच्चों को खासतौर से ये टी यानी कि टैलेंटेड, और सी यानी कि क्रिएटिव, और एस यानी कि स्पेशल। यानी कि टैलेंटेड जो बच्चे, जिन बच्चों की जो आईक्यू लेवल है यानी कि 130 या 120 के अबव अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, जैसे मॉरल कहते हैं या वेस्लर कहते हैं या एलम टर्मन कहते हैं, तो यानी कि वो जिनका आईक्यू हाईएस्ट लेवल होता है उनको हम टैलेंटेड या प्रतिभावान वाले बच्चे कह देते हैं। और जो क्रिएटिव यानी कि मिडिल क्लास, यानी मैं कह सकता हूँ कि जो 90 से लेकर 110 के बीच में है वो क्रिएटिव यानी कि सृजनशील बच्चे हम रहेंगे। और उसके बाद में एस यानी कि स्पेशल, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की आवश्यकताओं को समझना। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। पार्ट 2 यानी कि आई फॉर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में डी यानी कि डी इसको हम कह देंगे डिफरेंटली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द चिल्ड्रंस, और उसके बाद में डिसेबिलिटी इंफॉर्मेशन या डिसेबिलिटी इंफॉर्मेशन या डिसेबल आइडेंटिफिकेशन, कुछ भी समझ सकते हैं। और इसके बाद में एलडी यानी कि लर्निंग डिसेबल, और नेक्स्ट पॉइंट है टीसीएस यानी कि टीसीएस टैलेंटेड, क्रिएटिव एंड स्पेशल। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने आपको डी क्लियर फॉर्मूला किया था, उसके बाद में आई के बारे में बात करें, फिर हम एक एक पॉइंट्स को यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो पार्ट 2 सेशन 2 में आप ये नोटिस करेंगे, स्पेशली इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। उसके बाद में हम ये सब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग नीड लिखते रहेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आपको ये जो पॉइंट सेकंड हमारा था आई, इसका सेशन कैसा लगा। अगर आपको सही लगता है तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, खासतौर से अपने माध्यम से लाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई भी डाउट्स है या कोई अपना सुझाव आपको देना है तो आप इस लिंक के माध्यम से कमेंट में जाकर अपना मैसेज दे सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर पर्सनल नंबर पर भी कॉन्टेक्ट करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो मैं एक बार फिर आपसे थैंक यू कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।